हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसी मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर को। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 फिनिश कर दिया, एक्सरसाइज नंबर 2 फिनिश कर दिया। उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो लॉजिकल कनेक्टिव से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो, वो सारे के सारे हमने कर दिए फिनिश्ड। आई होप कि सभी लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा होगा। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है, प्लीज उसके थ्रू आप चैनल से ज्वाइन जाओ, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ एंड कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हो, राइट? कमेंट के भी थ्रू पूछ सकते हो। आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, अगेन इसी मैथमेटिकल लॉजिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3। अब ये एक्सरसाइज 1.3 क्या है? कई लोग परेशान होते हैं, सर एक्सरसाइज 1.3 डिफिकल्ट है क्या, कैसे करना होता है? बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है वो है निगेशन के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? निगेशन के ऊपर। तो अगर आपको पता होगा, ध्यान से सुना सब लोग, अगर आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है नॉट। क्या सिखाया बच्चों? नॉट। नॉट का दूसरा मतलब क्या होता है? निगेशन। सभी को पता है। अगर टेबल ड्रॉ करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट P है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? ऐसा, निगेशन P या नॉट P, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। अब ये स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात को, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है तब उसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। याद रखना, स्टेटमेंट का कोई भी ट्रुथ वैल्यू है, हमेशा निगेशन में वो चेंज होगा। अगर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है ट्रू तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा। सही बात है। अगर आपके स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स तो आपका जो निगेशन आएगा उस स्टेटमेंट का, वो बोलो क्या आएगा? जी हां, ट्रू आएगा। उल्टा होता है। अब निगेशन अप्लाई कैसे करते हैं? ध्यान रखना, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन निकालने का रूल क्या होता है? ध्यान सुना बच्चों, रूल ये होता है कि अगर आपको एंड दिया है तो उसको और में कन्वर्ट करना है। अगर एंड दिया है तो किस में कन्वर्ट करना है? और। जैसे किसी क्वेश्चन में एंड बोला है तो निगेशन निकालते समय उसके प्लेस पे और लिखना है, ठीक है? उसके बाद सेकेंड, अगर और बोला है तो उसके प्लेस पे आपको एंड लिखना है। थर्ड वन, अगर ट्रू है तो फॉल्स लिखना है। फोर्थ वन, अगर फॉल्स है तो ट्रू लिखना है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। एंड दिया है तो आपको और लिखना है, और दिया है तो एंड, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नेक्स्ट, अगर आपको दिया है ऑल तो ऑल के प्लेस पे आप लिखोगे सम, और अगर सम दिया है तो ऑल। ध्यान देना, निगेशन निकालते समय अगर आपके स्टेटमेंट में ऑल दिया गया है, बच्चों प्लीज ये रूल समझ लो। एक बार आपने रूल समझ लिया, उसके बाद इस चैप्टर में निगेशन आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, ठीक है? ऑल दिया है तो सम निकालोगे, सम दिया है तो मतलब ऑल दिया है तो उसके प्लेस पे सम लिखना है, सम दिया है तो ऑल लिखना है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट में नॉट दिया गया है तो निगेशन निकालते समय उसको निकाल देना है। निगेशन लिखते समय नॉट को निकाल देना है। जैसे मैं बोला राम इज नॉट अ बॉय, राम इज नॉट अ बॉय, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? राम इज अ बॉय। या सुरेश इज नॉट अ, बोलते हैं ना बॉय, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? सुरेश इज अ बॉय। मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो निगेशन निकालते समय हमेशा आपको नॉट अगर दिया गया है तो नॉट को निकाल देना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं है, ऐसा मैं क्रॉस लिख रहा हूं, मतलब मान लो नॉट नहीं है, तो निगेशन निकालते समय आपको नॉट लिखना होगा। सर इसका मतलब क्या होता है? एग्जांपल देके समझाओ। जैसे मैं बोलूं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, एग्जांपल, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अगर मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका निगेशन निकालना है तो मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है? आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ
हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज ये सब होता है ना, उसके साथ में नॉट अप्लाई करना है। प्लीज ध्यान देना, अपोजिट वर्ड यूज नहीं करना है। लोग बोलते हैं सुरेश इज अ बॉय, निगेशन सुरेश इज अ गर्ल, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, गर्ल भी नहीं बोलेगा। सुरेश इज अ बॉय का निगेशन क्या हो जाएगा, सुरेश इज नॉट अ बॉय, दैट्स इट, खत्म। आप अपोजिट वर्ड अवॉइड करो, अपोजिट वर्ड बच्चों अवॉइड करो, ठीक है। सो एंड का और हो जाएगा, और का एंड, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ऑल है तो सम हो जाएगा, सम है तो ऑल। अगर स्टेटमेंट पे नॉट दिया गया है तो आपको उसको निकाल देना है निगेशन निकालते समय, और अगर निगेशन नहीं दिया है मतलब नॉट नहीं दिया है तो आपको लगा देना है नॉट को। साथ ही साथ ये साइन देख लो सब लोग, ये साइन आगे आएगा, अभी आप समझ के चलो। अगर देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई। कुछ लोग को क्या नहीं समझेगा, मैक्सिमम लोग को नहीं समझेगा सर ये क्या लिख रहे हैं। जस्ट नॉलेज के लिए, आगे के एक्सरसाइज में जब ये आएगा तब आपको समझ जाएगा, खाली याद रखो नॉलेज के लिए। अगर देयर एग्जिस्ट है तो उसको कन्वर्ट करना है फॉर ऑल में। बच्चों इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं उल्टा ई उल्टा ए। तो उल्टा ई मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ए मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल। बात समझ आ गई। और इसी तरीके से अगर फॉर ऑल दिया है तो उसको कन्वर्ट करोगे देयर एग्जिस्ट में। ये रूल है, ये नियम आपको पता होना चाहिए सभी को। अगर आपको निगेशन निकालना है तो ये नियम पता ही होना चाहिए। क्या नियम है सर, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगर ऑल दिया है तो उसको कन्वर्ट करोगे सम में, और सम दिया है तो कन्वर्ट करोगे ऑल में। अगर स्टेटमेंट के अंदर नॉट दिया गया है, अगर आपको उसका निगेशन निकालना है तो नॉट हटा दो, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं दिया गया है तो निगेशन निकालते समय नॉट को लगा दो। फिर देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल में बदलता है, अगर फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट में बदलता है। तो ये नियम कानून है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग निगेशन अप्लाई करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे चल करके बाकी चीजें एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो कैसे। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, एक्सरसाइज 1.3, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप खुद ही बोलोगे, इनके आंसर मैं सामने लिखते जाऊंगा, ठीक है। यस, आंसर में मतलब क्या लिखेंगे, निगेशन, ऐसा। सो पहले वाले का निगेशन, क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उसका निगेशन निकालना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल मेन आर एनिमल्स। अरे रे, ये तो तौहीन कर रहा है सारे सारे मेन की। नहीं, ऐसे एक स्टेटमेंट दिया है तो आप सोचो मत, ऐसा कोई दिमाग में बात मत लाओ कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। ऐसे ही समझने के लिए क्या ही करना है अपने को। सो ऑल दे दिया बेटा, तो ऑल के प्लेस पे लिख देंगे सम, मैंने बताया। उसके बाद मेन है तो मेन, फिर हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके साथ में नॉट, क्योंकि यहां पे नॉट दिया है क्या, नहीं। अगर स्टेटमेंट में नॉट नहीं दिया है तो यहां पे लग जाएगा, अगर यहां पे नॉट दिया होता तो यहां पे नहीं लगता। सम मेन आर नॉट एनिमल्स। देख लो सभी लोग। सो मैंने क्या किया बच्चों, जो रूल था, जो नियम था, वही फॉलो किया अपने मन से, कुछ नहीं किया। सो बोलो ऑल के प्लेस पे सम, मेन मेन, आर आर, उसके बाद यहां पे नॉट दिया है क्या, नहीं दिया है तो नॉट लगा देने का, फिर एनिमल्स, ठीक है, चलेगा। आ जाओ दूसरे के पास बच्चों, दूसरे के पास। तो ध्यान देना, ये आपको समझ आ गया इतना। तो दूसरा वाला क्या है देख लो सब लोग, दूसरे का निगेशन क्या होगा, -3 इज अ नेचुरल नंबर। चलो जवाब दे दो भाई आप सभी लोग, -3 इज अ नेचुरल नंबर का निगेशन क्या होगा। रूल ध्यान से देखो, रूल बहुत, -3 का नेचुरल नंबर, तो इसका निगेशन होगा -3 इज नॉट अ
सिंपल फंडा आपको नॉट अप्लाई करना ही है, नॉट तो अप्लाई करना ही है। एंड आ गया कहीं पे उसको और में बदल देना है, और आ गया तो एंड में बदल देना है। देयर एग्जिस्ट आ गया तो फॉर ऑल में, सॉरी फॉर ऑल में लेना है, कन्वर्ट करना है। और फॉर ऑल दिया है तो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करना है। सम दिया है तो ऑल, ऑल है तो सम, लेकिन नॉट तो लगाना ही है। सो -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहां पे क्या बोला, -3 इज अ नेचुरल नंबर। तो बताओ बताओ उसका निगेशन क्या होगा, बस नॉट लगा दो, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। चलो तीसरा 2 मिनट वेट करते हैं, पहले इसे निकाल लेते हैं। चौथे वाले का निगेशन, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। तो 2 + 3 यहां पे नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू मैंने क्या बोला है, अगर नॉट दिया है तो नॉट को निकाल देना है। सो ये साइन किसका होता है, नॉट इक्वल टू। जैसे नॉट निकालोगे बन जाएगा इक्वल टू, देखा आपने। सो बोलो 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5 का निगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 3 इक्वल टू 5। यस, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। जैसे कहीं पे अगर ग्रेटर देन दिया है तो निगेशन में क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। बात समझने की कोशिश करो, अगर ग्रेटर देन का निगेशन निकालना है तो क्या आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो उसके निगेशन में सिर्फ लेस देन आएगा, मतलब इक्वल एक ही साइड आएगा। अगर यहां पे इक्वल नहीं है तो यहां पे इक्वल लग जाएगा, और अगर यहां पे इक्वल है तो यहां पे निकल जाएगा, ऐसा। वैसे ही अगर लेस देन है तो निगेशन निकालते समय उसे कन्वर्ट करें ग्रेटर देन में। अब यहां पे इक्वल नहीं है तो यहां पे इक्वल आ जाएगा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन, मतलब सॉरी यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है। सो लेस देन और इक्वल टू है, यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन। प्लीज ध्यान देना, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो इसके निगेशन में आएगा लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, उल्टा करना है बस। और ध्यान देना बच्चों, देखो अगर लेस देन है तो निगेशन में ग्रेटर आएगा, अगर ग्रेटर देन है तो निगेशन में लेस देन आएगा। ध्यान देना इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो निगेशन में इक्वल नहीं आएगा, और नॉर्मल स्टेटमेंट में अगर निगेशन बोल सकते हैं कि नहीं है तो वहां पे लगा देना है, ठीक है, निगेशन निकालते समय। जैसे एग्जांपल 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का निगेशन क्या होगा, सोचो। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का निगेशन क्या होगा, तो निगेशन मतलब इसका उल्टा, तो 2 लिखो 3 लिखो, बोलो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहां पे इक्वल टू साइन दिया है ना, तो यहां पे मत दो, बात खत्म। देखा आपने, एकदम सिंपल फंडा, क्लियर। तो वैसे नॉट इक्वल टू दिया तो हम लोग क्या कन्वर्ट करते बच्चों, इक्वल टू में। देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब आप यहां पे दो तरीके से बोल सकते हो, इट इज नॉट फॉल्स या इट इज फॉल्स, ऐसे रखो, नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। या तो आप यहां पे चेंज करो या तो यहां पे, दोनों में से किसी एक ही जगह पे चेंज करना है। मीनिंग समझना है आपको, क्योंकि निगेशन निकालते समय मीनिंग एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं मुंबई महाराष्ट्र में है, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, समझ गए, ऐसा। सो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो बताओ इट इज फॉल्स का निगेशन निकालते हैं। इसको अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, इसका निगेशन में बताऊंगा क्या है। इट इज फॉल्स को लोग लिखते हैं, इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। एक तरीके से ये लिख सकते हैं बच्चों, मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका, इट इज फॉल्स दैट, सो इट इज फॉल्स दैट, ध्यान देना, सो इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखा बच्चों, सो अलग अलग तरीके के इसमें आंसर आते हैं, बट सबका मीनिंग सेम है। सो इट इज नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज अ कैपिटल, मतलब हमने यहां तो निगेशन यहां पे लगा देना है तो यहां पे लगा देना है, बात खत्म।
बात खत्म, दोनों साइड से एक ही जगह लाना है आपको, दोनों साइड में अप्लाई नहीं करना है, ये बात अपने दिमाग पे रख लो, ठीक है? सभी को क्लियर हो गया इतना? चलो बढ़िया है। सो ऑल मेन आर एनिमल्स का निगेशन हो गया, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। Then -3 is a natural number का negation, -3 is not a natural number. It is false that Nagpur is the capital of Maharashtra. तो आप डायरेक्टली लिख दो it is false that। कभी कभी क्या होता है, लोग इसको पसंद नहीं करते चेंज करना, डायरेक्टली लिखते हैं it is false that Nagpur is not a capital of Maharashtra। अब मतलब स्टेटमेंट को ही चेंज करो ना, बात खत्म यार, स्टेटमेंट को ही चेंज कर दो, it is false that Nagpur is not a capital of Maharashtra, बात खत्म है कि नहीं? यस, क्लियर? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा दिमाग लगाना। या इसका तीसरा आंसर डायरेक्टली लिख दो, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तीनों आंसर फिक्स है। मैं आपको समझाता हूं कैसे फिक्स है, प्लीज ट्राई करो सब लोग, प्लीज ट्राई करते हैं। इट इज फॉल्स, तो नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हम लोग पी लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझ थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं बच्चों, एकदम डिटेल में। नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारा पी है, ठीक है? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है हमारा पी है। अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों? निगेशन निकालना है। क्या निकालना है बोलो? निगेशन। तो ध्यान देना प्लीज। सो इट इज फॉल्स बोला है मतलब निगेशन पहले से दिया है, इट इज फॉल्स बोला है मतलब निगेशन पहले से दिया है। अगर मुझे इसका निगेशन निकालना है तो निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, बात समझने की कोशिश करो सब लोग, निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, क्लियर? तो हमने क्या किया, दोनों तरीके से बात किया हुआ है। अगर मैं इस निगेशन को बोलूं यहां पर और इस निगेशन की बात करूं तो निगेशन का मतलब ही होता है इट इज फॉल्स। तो पहला निगेशन मैंने बोल दिया इट इज फॉल्स, और दूसरा निगेशन क्या बोलता है कि नागपुर, क्योंकि पी हमारा क्या है बेटा? नागपुर इज। समझने की कोशिश करो प्लीज, इट इज फॉल्स को हम दिखा रहे हैं निगेशन से, समझ में आ रहा है? इट इज फॉल्स को हम दिखा रहे हैं निगेशन से, तो निगेशन पी। अब इस पूरे का हमें निगेशन निकालना है तो निगेशन ऑफ निगेशन पी हो जाएगा, करेक्ट? अब पहले वाले को लिखते हैं हम लोग, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, करेक्ट? उसके बाद यहां पे क्या बोला है? पी का निगेशन। पी यहां पे क्या है? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इट इज फॉल्स दैट। तो अगर पी है आपका नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? नागपुर इज नॉट अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखा आपने, वही आया। तो इसमें से अब ये हो गया तीसरा। एक और आंसर देख लो, अगर मैं बोलता हूं निगेशन ऑफ निगेशन तो इट इज नॉट फॉल्स, क्योंकि निगेशन क्या? इट इज फॉल्स। एक और निगेशन लग गया मतलब इट इज नॉट फॉल्स दैट द नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखा आप? सो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे पता है कहीं तो बाउंसर गया होगा कि ये क्या हो गया सर, देखो दिमाग लगाओ, याद रखना। जैसे आप माइनस माइनस, देखो बता रहा हूं एक सिंपल सा फंडा, निगेशन पी, क्योंकि इट इज फॉल्स का मतलब क्या होता है? निगेशन, और स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मतलब पी, करेक्ट? अब उसका निगेशन निकालना है। जैसे माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? प्लस। वैसे निगेशन निगेशन कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? पी। क्या बन जाएगा? पी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली पी, मतलब नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो आप डायरेक्टली ये तीसरा आंसर भी दे सकते हो। ध्यान देना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप किसी से भी कंफर्म करो, तीनों आंसर करेक्ट है। आपकी बुक में ये लास्ट वाला आंसर दिया है, तो आप प्लीज लास्ट वाला आंसर कर सकते हो यूज, और मैंने रीजन भी दिया कि कैसे वो आंसर आ रहा है, ठीक है? यस, क्योंकि इट इज फॉल्स मतलब निगेशन है, और जब निगेशन में निगेशन का मल्टीप्लाई करते हो तो निगेशन निगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर बैठते हैं। ये जो बंदा है ये निगेशन है, अब इसमें निगेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देखा आपने? यस, जो मैंने थर्ड वन लिखा था, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दैट्स इट। अब ठीक है, सो मैंने सब बता दिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं था, पहले ही बोल रहा हूं, जानबूझ के मैंने तीनों बताया, क्योंकि कहीं कहीं पे बोलते हैं इट इज नॉट फॉल्स, देन कहीं कहीं पे बोलते हैं इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज नॉट अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो तीनों तरीके से आंसर लिखे जाते हैं, मैं बता रहा हूं, तीनों तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। अब आपके ऊपर है कौन सा आंसर लिखो। आपकी बुक में यह आंसर दिया है तो आप ये यूज करो, या बाकी दो भी लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना यहाँ पे। ओके चलो बढ़िया है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम ले रहा हूं मुझे पता है, बट समझाना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के अंदर एक और क्वेश्चन दिया गया है, सबका ध्यान यहां पर।
राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब समझो जरा, इसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, पहला ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन, आपको निगेशन निकालना नहीं है, सबके निगेशन की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, तीनों के। तो पहले की बात करते हैं। पहले आप क्या करना, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालो, फिर बताओ उसके निगेशन की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। देखते हैं। सो क्वेश्चन आपको पहला क्या दिया है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि √5 इरेशनल होता है कि नहीं। जब पता ही नहीं तो कैसे करोगे, दिमाग लगाना है। देखो जरा, इरेशनल मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता ही ना हो। सबसे सिंपल आंसर, जिसका स्क्वायर रूट निकलता ही ना हो। तो √5 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? सर नहीं निकलता। इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर है? हां सर है। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। सर √5 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता। हाँ सही बोल रहे हो आप, √5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अगर √5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता मतलब √5 इरेशनल नंबर है, मतलब ये सच बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है मतलब ये आंसर ट्रू है। ये आंसर क्या है बेटा? इसका ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका निगेशन ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा? फॉल्स। अरे भाई अगर ये ट्रू है, क्योंकि निगेशन निकालते हैं तो क्या होता है? ट्रू को करता है फॉल्स, फॉल्स को करता है ट्रू। तो अगर आपने इसका निगेशन निकाला, ऑब्वियस सी बात है अगर ये ट्रू है तो निगेशन डेफिनेटली क्या आएगा? फॉल्स। बात समझ में आई कि नहीं? यस। लंदन इज इन इंग्लैंड। क्या बात है। अभी जिसको पता, भाई लंदन मैं तो नहीं गया, लंदन मैं तो नहीं गया, आप लोग गए होगे तो पता होगा, है कि नहीं? लेकिन इतना पता है कि लंदन जो है बच्चा इंग्लैंड में ही है, ये फिक्स है। ये फिक्स है। मतलब ये भी सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। ये स्मार्ट लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते। सो लंदन इज इन इंग्लैंड, यस आंसर इज ट्रू। तो इसके निगेशन का आंसर क्या होगा? सर फॉल्स। क्या बात है। देख रहे हो सब लोग? प्लीज ध्यान से देख लो। पहला स्टेटमेंट ट्रू था इसलिए उसका निगेशन फॉल्स आया, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू था इसलिए उसका निगेशन फॉल्स आया। अब बात करते हैं तीसरे के पास। तीसरे के पास क्या बोला है? फॉर एवरी एक्स। प्लीज समझने की कोशिश करो मीनिंग को। फॉर एवरी मतलब सब, समझ गए ना? सब, सब कुछ। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब x की हर एक वैल्यू जो कि n से बिलोंग करती हो। समझने की कोशिश करो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। फॉर एवरी मतलब ऑल द वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x जो कि कहां से बिलोंग करती हो? n से। सर ये n क्या होता है? नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे लाल, n क्या होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी। क्या बात है। सो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला बच्चों यहां पे कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर हो। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इंफिनिटी। सारे नेचुरल नंबर्स। मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे यह है बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे x किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स सब लेना है। और कंडीशन ये हो रहा है कि सारे नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। इसका मीनिंग वही है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू बेटा, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स प्लस 3 इज लेस देन 8। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एक्स प्लस 3 लेस देन 8 है। क्या ये सच बोल रहा है? देख लेते हैं। चलो एक्स के प्लेस पे पहले 1 रखा। 1 क्यों रखा भाई? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसलिए रखा। 1 प्लस 3 पहले रखते हैं 1। सो 1 प्लस 3 इज लेस देन 8। वाह सच निकला, सही निकला, क्योंकि 1 प्लस 3 की वैल्यू होती है 4। 4 इज लेस देन 8। यस। अभी x के प्लेस में रखते हैं 2। 2 प्लस 3 5 होता है।
क्या 5 इज लेस देन 8 है? सही है। ध्यान देना, अगर सारी की सारी वैल्यू ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मतलब दिस पार्ट इज लेस देन दिस पार्ट, तो हम आंसर बोलेंगे ट्रू। हम आंसर क्या बोलेंगे? ट्रू। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बंदा बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है, ये फॉर एवरी, हाँ। सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 शुड बी लेस देन 8। चलो नेक्स्ट करते हैं 3 के लिए। 3 प्लस 3 इज 6, 6 इज लेस देन 8, यस। फिर पुट किया हमने बच्चों x के प्लेस पे 4, लाइन से। 4 प्लस 3 इज 7, 7 इज लेस देन 8, यस। फिर हमने पुट किया 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3, तो बच्चों 5 प्लस 3 8 होता है क्या? 8 से छोटा होता है? नहीं सर, यहां पे कंडीशन फेल हो गया। सारे नंबर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि फॉर एवरी बोल दिया मतलब सारे, फॉर एवरी बोला मतलब सारे नंबर्स ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 लोगों ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। अगर फॉर एवरी बोल दिया, इसका तात्पर्य यह होता है कि x की सारी वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है ना, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेस देन होना चाहिए राइट हैंड साइड से। इसने बोला है ना लेस देन, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन राइट हैंड साइड, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ 4 केस में ऐसा हुआ, 5वें केस में नहीं हुआ। आगे चेक करना है, चेक कर लो। अगर आपको रखना है 5 के बाद 6, 6 प्लस 3 9, 9 इज लेस देन 8, नो। 7 रखो, 7 प्लस 3 10, 10 इज लेस देन 8, नो। देखो अब आप नहीं आने वाला है, तो सारे कंडीशनल सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। अगर सारे ने सेटिस्फाई किया होता तो आंसर आता ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या होगा बच्चों? ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। देखा आपने, तो इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि ये जो स्टेटमेंट है, इनकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। जो भी ट्रुथ वैल्यू होगी उसका यूज करके आपको उसके निगेशन का ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन, राइट ना। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके अंदर 2 ही टाइप क्वेश्चन थे, एक में हमें निगेशन निकालना सीखना था और दूसरे में हमें निगेशन की ट्रुथ वैल्यू निकालनी थी। आई होप सभी को मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। एंड बच्चे लगभग मैं हाफ एन आवर का वीडियो लेक्चर हो ही जाता है, कभी कभी कुछ लेक्चर छोटे भी होते हैं, बट देखो क्या होता है, अगर कोई लेक्चर हाफ एन आवर तक जा रहा है मतलब समझ जाओ उसके अंदर मैं एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूं। सारे लेक्चर में डिटेल से पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ में ज्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए ज्यादा चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए आप टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी करो और इस तरीके से पढ़ाई करो कि लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो। लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करना ही नहीं है। अभी मैंने आज पढ़ा दिया आपको, बस आज के आज खत्म कर दो। अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मत रखो, जब नेक्स्ट लेक्चर में आना तो पूरा का पूरा रिवाइज करके ना बहुत मार खाओगे। पहले ही बोल रहा हूं, बहुत मार खाओगे मेरे हाथों से। सर कई लोग बोलेंगे सर कैसे मार खाओगे, आप तो हमसे मिली भी नहीं पाओगे। अरे कैमरे में मारूंगा, घुस के कैमरे में मारूंगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। मम्मी पापा का नाम रोशन करो। कम से कम 95 तो आना चाहिए यार, उससे नीचे मजा ही नहीं आएगा। 95, मैं देखता हूं 100 किसका आता है। देखते हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100 किसका आता है, ठीक है। एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको एकदम टाइम पास समझे या चलो ठीक है कुछ पैसे नहीं भरे तो उसकी वैल्यू नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बहुत तो फ्री में होती हैं बट बहुत वैल्यूएबल होती हैं। इसको आपको वैल्यू समझनी है, अपने दोस्तों को शेयर करो यार। देखो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल के बारे में, इस वीडियोस के बारे में, इन लेक्चर्स के बारे में पता चले, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों को यार इसका बेनिफिट मिले। जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा इन द सेंस कि यार मेरी वजह से एटलीस्ट कुछ लोगों को तो फायदा मिला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, ज्यादा फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब एंड ये चैनल, जिसके थ्रू आप मैथ्स, कॉमर्स का मैथ्स एकदम आसान तरीके से सीख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो जाने से पहले वही चीजें जो आपको पता है, जी हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।